शजरा पूरा सुनाऊंगा। नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूं कि सलाम फेर के ही रुकूंगा। शजरा पढ़ने जा रहा हूं, साथ छोड़ा तो बीच में छोड़ दूंगा। साथ तो नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं नहीं, अब तक जगह छोड़ के नहीं गए तो अब साथ छोड़ के क्या जाएंगे, है ना। इतनी ठंडी में चले जाते रसूल पाक का ना, वो किसी ना किसी के बाप का तो है ना। हर जगह नहीं चले गए। तवज्जो है। जी जी। मैं इस बच्चे पे कुर्बान जाऊं। 12:30 बजे बड़े बड़ों के मुंह फैले पड़े होंगे, आंखें बंद होंगी, लेकिन ये बच्चा जाग रहा है। इसे हुजूर की मोहब्बत नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। ये इश्क है हुजूर का। लोग सोच कहते हैं महफिलों में क्या होता है, मैं कहता हूँ रंग होता उनकी गुलामी का, एक रंग होता। हम बाहर कितने भी बिगड़े चले, हम कहीं भी कितनी दुनिया में डूब जाएं, जब उनकी महफिल में आते हैं ना तो यहाँ एक ही आस लगी रहती है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, साथ ना छोड़ियो, साथ ना छोड़ियो। ये जिनके बाल सफेद हो गए ना दाढ़ी के, ये इतने बाबरकत लोग हैं कि जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं तो खुदा उस बंदे से हया फरमाता है। हाँ, हया फरमाता है। रंगों में सबसे खूबसूरत रंग सफेद है, और बंदा लाल पीली करे घूम रहा। तो अगर आप साफ रख सकें तो फिर सफेद रखें, जी जी, क्योंकि अगर मिट्टी का काम है तो फिर करें। हालांकि मना नहीं है रंग, सियाह रंग के अलावा आप जितनी भी मेहंदियां हैं आप लगा सकते हैं, मेरा मतलब वो नहीं है। ये सफेदी बड़ी प्यारी है, जितने सफेद बाल होंगे वो बंदे की कब्र में उसके लिए रोशनी का काम करेंगे, ठीक है ना। आप अच्छे लोग हो, आप महफिल में आए हो, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इस उम्र में बिस्तर पे होना चाहिए था। जब बूढ़े इतने अच्छे होंगे तो जवान कितने अच्छे हो जाएंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हमारे बच्चे बड़ों को देख के आगे बढ़ते हैं, इसलिए कि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करता देखते हैं, है ना। ये बच्चा गोद में बैठा, आपका बेटा है, भांजा भतीजा कौन है, बेटा है। आज ये साथ लेके आए हैं, कल बेटा खुद चल के आएगा। क्या बात है। ये अच्छी तरबियत होती है, ये अच्छी तरबियत होती है ना, ठीक है जी। तो कैसे बोलना है, जरा पीछे वाले बोले सुभान माशाल्लाह। सारी सुन्नी मुसलमान बैठे, लेकिन इससे ज्यादा आवाज है आप में, बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह अगर कोई गलत बैठा है तो उसे हिदायत अता फरमा दे, है ना। दुआ ही कर सकते हैं, तौफीक अल्लाह देता अमल की, है ना, ठीक है ना। तो कितनी ताकत है जरा बताएं, जरा बोले सुभान अल्लाह। इससे भी ज्यादा है, बताऊं कैसे। अब निकलेगी वो आवाज। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। यह है आवाज आपकी, यही तो कहते हैं अपने। हुजूर के दीन के लिए इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन। जी जी। अरे विधायकी के भी होंगे, सारे ही होते हैं। एक नारा होता है, जीतेगा वही जीतेगा, मेरा वाला जीतेगा, गला बैठा लेगा। प्रधान जी ने पानी मंगवा दिया, ताकि प्रधान जी को पता चल जाए बड़ी मेहनत करके आया। प्रधान जी भी कह रहे 3 काली मिर्चा ज्यादा डाल दियो, है ना। अगर गला ही बैठाना तो फिर हुजूर के लिए बैठाओ। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहा होता आज जलसे में कि माँ पूछती आवाज को क्या हुआ, कह देता माँ मुझ पे कुछ नहीं था, आवाज हुजूर के नाम पे लुटाया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत माँ तेरा लाल था, पीछे कैसे रह जाता, हुजूर के नाम पे आवाज कुर्बान कराया, है ना। तो फिर जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता।
है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जरा ऊंचा बोलो, शर्माना छोड़ो, देखो देखो मेरे नबी की शान, देखो देखो मेरे नबी की शान, नारे हैदरी, लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश। अजीम प्रोग्राम बिहम्दी ताला बड़ी कामयाबियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, इसलिए कि आपने अपने इस जलसे के लिए जितने नामों का इंतखाब किया है वो सारे ही नाम बहुत उम्दा रहे। अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुनाज़िर हुसैन साहिब क़िबला माशाअल्लाह जहाँ नकीब हैं वहाँ दीन के बेहतरीन खादिम भी हैं, और रात में मिंबर पे आके हुजूर की हम्दो सना मदह सराई करते हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, और सुबह को दरसगाह पे बैठ करके बच्चों के सीने तक कुरान की तालीम पहुँचाते हैं। और हमारे मुरादाबाद का एक बहुत बड़ा लहजा जो बड़ी तेज़ी के साथ हमें हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनने को भी मिलता है, पता भी चलता है, जिसको हिंदुस्तान में शान अरब मुरादाबादी के नाम से लोग जान रहे हैं। उनके अलावा ये जितने भी हमारे उलमाए अहले सुन्नत हैं, ये हुजूर के दीन के खादिम हैं, इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं कि ये इतने रात तक मिंबर पर बैठे रहते हैं। अल्लाह इनकी भी इस कुर्बानी को। नौजवानों, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, हमें हमारे भाइयों ने बताया कि कोशिश रहेगी जलसा 12 बजे तक मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन आप परेशान ना होइएगा, ज़रूरी नहीं है मैं 1 घंटे तक बात करूं। मेरा तो अपना एक उसूल है, तूफ़ान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। कोशिश ये रहेगी कम से कम वक्त में मैं अपनी बात आपसे कह जाऊं। मुझे आपकी मोहब्बतों का पूरा ख्याल है, आप इतनी रात को अब तक यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं पहले आपको बता दूं, ए बेटे बारकोड का मीनिंग जानता है? मैं आपको बता दूं, इन महफिलों में ना तो खुद से चल के आया जाता है और ना ही किसी के बुलाने पे आया जाता है। यकीन जाने वो कहा है हमारे बुजुर्गों ने, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ और आज मैं फिर कहूँगा, अगर कोई मेरी मोहब्बत में यहाँ बैठा है तो फौरन उठ के चला जाए। अगर कोई शान अरब साहब के लिए यहाँ बैठा है तो बिल्कुल उठ के चला जाए, इसलिए कि यहाँ वो बैठे जो मदीने वाले की मोहब्बत में आके बैठा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर के लिए जो बैठा है बस वो यहीं पे बैठा रहे, बाकी कोई नतीजा नहीं है। कोई ये सोच के बैठा हो कि भाई मौलवी की दहाड़ सुननी है, चीख सुननी है, कितने माइक फूंकता है, कितनी कुर्सी तोड़ता है, कोई मसला नहीं है। अगर हमारी औकात पूछना चाहते हो तो हमारी औकात बस इतनी है, तेरे टुकड़ों पर पले गैर की ठोकर पे न डाल।
झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। बेशक सुभान ये अल्लाह। हमारी अपनी औकात है और पूरा तारुफ सारा सब कुछ यही था। और अगर हमारे नस्लों के बारे में, खानदान के बारे में पूछना चाहते हो तो खानदान का पता सिर्फ इतना है, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर वाह वाह। हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। अगर पूछते हो हमारे खानदान का बिजनेस क्या है तो उसका भी तारुफ बस इतना है, मेरे मुफ्ती आजम ने कराया। उन्होंने कहा था खाते हैं तेरे दर का, आते हैं पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। दादा वाह वाह है सुभान जी। अल्लाह। तो बस अपना सारा ये मुकम्मल तारुफ है। अब जितनी देर बात होनी है वो मालिक बन के नहीं, नौकर बन के होनी है, वाह वाह सुभान आका बन के नहीं, खादिम बन के होनी है। हुजूर की महफिल सजी है, नौजवानों इस्लाह मुआशरा के नाम से ये अजीम महफिल सजी। खुदा करे हर कबीले हर बस्ती में इसी तरह की हर साल एक महफिल सजती रहा करे, जिससे हमें अपने अकाईद और अपने नजरियात और अपने आमाल पर गौर करने का मौका मिलता रहा करे। वरना ये मैं बात कह दूं, कई बार कोई ये भी कहेगा कि आपने पूरे जलसे में नारों के सिवा किया क्या है, पूरे जलसे में शोर के अलावा किया क्या है। हम तो बस इतना जानते हैं साहिब, अपने पल्ले तो कुछ है ही नहीं और हो भी नहीं सकता है क्या औकात हमारी। हम तो उनकी दर के मंगते बन के बैठे हैं जिनकी शान ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, वाह। देने वाला है सच्चा, हमारा नाम देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। साउंड चाहे कैसा ही भी है लेकिन बहुत अच्छा है, इसकी कोई शिकायत नहीं, बस बर्दाश्त करेंगे। मैं काफी थका हुआ हूँ, ये अपनी जगह है, लेकिन कभी मैं थकन का तज़किरा नहीं करता हूँ, कभी सफर नहीं बताता हूँ और मुनासिब भी नहीं समझता हूँ। कभी अपनी थकन का ख्याल आता है तो मैं सोचता हूँ मेरी थकन क्या उससे भी बड़ी है जो सफर मेरे नबी ने ताइफ का किया था। क्या हमारी थकन उससे भी ज्यादा हो गई जो हुजूर ने पैदल जा जा करके लोगों को दीन बताया था। वाह वाह। इतनी बड़ी थकन तो नहीं है ना। और जब इतनी बड़ी थकन नहीं है, मैं कसम खा के कहता हूँ, खुदा की कसम, मेरी औकात तो साइकिल भर की नहीं थी। आज जहाजों में अगर उड़ रहे हैं ना तो ये जहरा के बच्चों का सदका उड़ा रहा है, वाह वाह सुभान अल्लाह। ये हसनैन के दर की खैरात उड़ा रही है। इसलिए कि हमारी औकात साइकिल भर की नहीं थी, ये जहाजों में किसने उड़ाया, ये सिर्फ उन्हीं का सदका है जिनका सदका जमाना खा रहा है। बड़ी अच्छी बात मुनाजिर भाई कही थी एक शायर ने, मुझे नाम नहीं पता लेकिन बात कही थी, कहा था कि ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। हम तो यकीन करें हुजूर के नाम पे मौज करने वाले लोग हैं, हम तो उनके नाम पे रोटियां तोड़ रहे हैं। हमारे हिस्से की मेहनत तो करबला में हो गई, हमारे हिस्से की मेहनत तो उहद में हो गई, हमारे हिस्से की मेहनत तो बद्र में हो गई। हम तो खाली अब नाम के टुकड़े तोड़ रहे हैं। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रख के हुजूर के दर का गुलाम बना के रखे। अगर कोई ये कहे हमसे, कल आपसे ये कहे कि रात भर क्या किया था, नारे लगे थे, तो कहना अपने आकाओं के नारे भी ना लगाए तो क्या करें, उनके नारे भी ना लगाए तो क्या करें। और अच्छा नहीं लगता है, मैं मना करता हूं, हम आए तो हमारे नाम के नारे नहीं, चुपचाप चलो चुपचाप बैठो। क्या इज्जत क्या वकार, समझे सारे लोग, कोई इज्जत नहीं। आज पगड़ी बांधे बैठा हूं, आज लोगों ने हार डाले फूल चढ़ाए, कोई गारंटी है मौत ईमान पे आएगी? पता है कुछ? कामयाब वो नहीं है जिसने शोहरत हासिल कर ली, कामयाब वो नहीं है जिसके चर्चे हो गए, सबसे कामयाब वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले गया। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा कामयाब वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले गया। डॉक्टर इकबाल ने कितनी सच्ची बात कही थी, कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या बात है। हाँ, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सबसे बड़ा काम है मुसलमान होना और ये सबसे जरूरी काम है। ये जो जलसे सजते हैं ना, इसमें दो बातें होती है, दो बातें होती है, दो बातें होती है। एक बात तो ये होती है जब याद हुजूर की आती है ना तो हम महफिल सजा के अपने नबी की बातें छेड़ के बैठ जाते हैं, क्या बात है। उनके जिक्र से कलेजे ठंडे होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि हम में से कितने ऐसे हैं कि जिनको वक्त मोहलत नहीं देता,
कितने ऐसे हैं जिनको जरूरतों ने ठहरने नहीं दिया, कितने ऐसे हैं जिनको मजबूरियां परदेस ले गई, कितने ऐसे हैं जो हालात के हाथ मजबूर हो गए। सब तो मदरसे नहीं जा सकते ना, सब तो अब हर उम्र में दीन सीखने मदरसे नहीं जा पाते। तो हमारी कौम एक दिन जलसा रख लेती है, जो साल भर की बीमारी होती है हम एक रात दे करके हुजूर के नाम की अपनी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया करते हैं। बाबा सुभान अल्लाह। सिर्फ ये मकसद हमारे जलसों का होता है और यही मकसद रहना भी चाहिए। ना कोई जीत है, ना कोई हार है, ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है। ये तो रब की कुदरत है। आज गला है, दम है, आप भी सुन रहे हो, बुला रहे हो। जिस दिन सांसें टूटने लगेंगी, लहजे बिखरने लग जाएंगे, उस दिन कोई दावत देने नहीं आएगा। ये हम भी जानते हैं और हम देख रहे हैं हालात। तो फिर घमंड किस चीज का, इतराना किस चीज पे? ये ड्यूटी तब तक जब तक रब करा रहा है। और जलसा कराने वालों, महफिल में बैठने वालों, एक रात बैठ के ये मत समझना हमने इस्लाम पे एहसान किया है। एक रात उनकी महफिल में आके ये ना सोचना हमने हुजूर पे एहसान कर दिया है। ये सोच के रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करना। मालिक, कलमा पढ़ने वाले तो बहुत थे, टोपी लगाने वाले भी बहुत थे, तेरा एहसान है तूने महबूब की बातों के लिए हमारा इंतखाब कर लिया था। बाबा सुभान अल्लाह। ये कह के अपने रब का शुक्रिया अदा करना। और महफिल खत्म हो जाए ना तो किसी से मत पूछना जलसा कैसा था, कैसी रही महफिल, कामयाब थी कि नाकाम थी। कोई इंतजार न करना। बस तुमने जिस मकसद से जलसा किया है ना, उसके बारे में मैं इतना कह दूं। यहां तक आप ले आए हो ना जलसे को, अब आप इतना ही कहो, रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह। आका, जितना हमारा काम था हम कर चुके, अब जो आपका काम है वो आप कर दें। अब जो आपका काम है वो आप कर दें। मैं कई बार ना तकलीफ होती है मुनाजिर भाई, और दिल के